हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे वृक्षासन के बारे में। वृक्ष यानी पेड़, आसन यानी योग मुद्रा। ये आसन जो है वो हठ योग का प्रकार है। इसे हठ योग की श्रेणी में गिना जाता है। ये आसन जो है वो बहुत ही फायदा देता है। फायदे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो वृक्षासन, वृक्ष यानी पेड़, आसन यानी योग मुद्रा, ये 2 अक्षर का बना हुआ है। वृक्षासन को नियमित रूप से किया जाए तो इसके ढेर सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन ये आसन नहीं कर सकता। चलिए तो हम जान लेते हैं कौन इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकता। जो मोटापे से परेशान है, यानी कि उनका वजन बहुत ज्यादा है, वो लोग इस आसन का अभ्यास करने से बचें। गर्भावस्था में महिलाओं को इस आसन को करने से थोड़ा बचना चाहिए। शुरुआत के 2-3 महीने में आप कर सकती है, लेकिन उसके बाद आपको किसी की निगरानी में रहकर या फिर अगर आपको मना कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। तीसरे वो लोग हैं जो गठिया से परेशान हैं, वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर बहुत ज्यादा भारी रहता है, चक्कर आते हैं, वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए तो हम इसके फायदे देख लेते हैं। बिना फायदे के कोई भी योगासन हम करने के लिए तैयार नहीं होते। आजकल सभी लोग किसी भी आसन को मैं करवाऊं तो वो लोग फायदे ही पूछते हैं। मेरे ऑनलाइन योगा क्लास शुरू हो गए हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप मुझसे जरूर जुड़े। चलिए, सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देता है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी कभी भी खराब नहीं होगी। अगर आप नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करते हो तो तीसरा पैर आपका नहीं आएगा। आपके शरीर में इतने ज्यादा बदलाव आप देखेंगे और नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने लग जाएंगे। तो पहला फायदा तो यही है कि ये आपको हमेशा जवा रखता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर। दूसरा फायदा ये है कि ये आपकी मांसपेशियों को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है। मेरे रिसर्च के अनुसार मैंने जितने लोगों को वृक्षासन करवाया, पहले से उनके पैर काफी ज्यादा मजबूत हुए, उनमें एक स्थिरता आ गई, उनमें इतने बदलाव मैंने देखे। पहले वो इतने सहनशील नहीं थे, मतलब कि पहले उनको मान लीजिए कि उनको खड़े रहने को बोले तो वो भी सीधा खड़े नहीं रहते थे। तो उनमें मैंने इतने बदलाव देखे कि मानो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपके पैरों की मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो जाती है। आप एक पैर पर खड़े होते हो, यानी कि एक पैर आपका जमीन पर है, दूसरा पैर ऊपर है। इससे ये बेनिफिट तो आपको जरूर मिले। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे फायदे की ओर। ये आपकी सतर्कता और एकाग्रता को बढ़ाता है। जो लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात में 10वीं 12वीं की एग्जाम अभी आएगी मार्च महीने में, तो जो लोग बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वो इस आसन का अभ्यास अगर नियमित रूप से करते हैं तो उनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उनको अच्छे से जो भी पढ़ा है वो याद भी रहेगा। छोटे बच्चों में एकाग्रता की कमी होती है, वो कहीं पर बैठते नहीं है। उनको बिठाओ तो बैठते नहीं है, ऐसे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो छोटे बच्चों को ये आसन अच्छे से करवाएं, उनको इस आसन का अभ्यास बारी बारी से करवाएं, यानी कि एक पैर पे करवाया फिर दूसरे पैर पे। तो बच्चों में एकाग्रता बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता तो हमें इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से
शुरू कर देना है। और ये आपकी सतर्कता को भी बढ़ाता है। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या है कि उनको ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, ज़्यादा उन्हें अच्छे से कुछ सुनाई भी नहीं देता। कभी कभी तो उनका मन, कोई काम कर रहे हैं तो मन काम पर नहीं लगता, कहीं बाहर घूम रहा होता है और वो अपनी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो लोग भी नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फायदे आपको दिखाई देंगे। अब हम चलते हैं हमारे चौथे फायदे की ओर। ये आपकी लंबाई को भी बढ़ा देगा। जी हाँ, छोटे बच्चों में ये लंबाई को बढ़ा देता है। अगर छोटे बच्चे हैं 10 या 12 साल के और आपको लग रहा है ऐसा कि वो अपने उम्र से बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो नियमित रूप से उनको आप वृक्षासन करवाइए। इससे क्या होगा कि उनके मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और उनके जीवन में भी सुधार आएगा, उनके वर्तन में भी सुधार आ जाएगा। उनका जो स्वभाव है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, तो उनमें ये चंचलता भी दूर हो जाएगी और उनकी लंबाई बढ़ेगी। उनके लिए सर्वांगी विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो इस आसन का अभ्यास आप छोटे बच्चों को अवश्य करवाएं। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें फायदे की ओर। ये तनाव को दूर करता है। जी हाँ, तनाव एक समस्या हो गई है जो हम सभी लोग कभी ना कभी जरूर फेस करते हैं। आजकल 10 में से 3 लोग या 5 लोग तनाव में होते हैं और हमें पता नहीं चलता, और वो खुद तनाव से पसार हो रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि हम तनाव में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, तो हम किसी को नहीं बताते, अपना दुख हम किसी को नहीं बताते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव में हो, तो नियमित रूप से सुबह जल्दी उठ जाएं। मेडिटेशन के बाद आप वृक्षासन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो भी विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक आप कर रहे हो, तो इसकी समस्या है तो ये भी कम हो जाएगी और आपका चित्त जो है वो स्थिर रहेगा। तो इसके फायदे हमने देख लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है। चलिए, तो अब हम आसन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो आपने सीधा खड़े रहना है, पैर के बीच में थोड़ी जगह रखनी है। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पॉजिटिव विचार के साथ आसन में प्रवेश करेंगे। अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे आराम से और अपनी जांघ पर रखेंगे ऐसे। फिर किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और नमस्कार मुद्रा में स्थिर रहेंगे। बने रहना है आसन में। फिर आराम से नीचे आ जाना है। अब हम आपको सहारा लेकर कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं। मान लीजिए कि मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से आपका बैलेंस नहीं रह रहा, मतलब कि आप गिर रहे हो, आपको कहीं डर लगता है कहीं हम एक पैर उठाएंगे गिर न जाएं और हमें चोट न लग जाए। तो जो लोग थोड़े डर रहे हैं वो दीवार के पास आ जाए ऐसे। मान लीजिए कि आपने पैर को ऐसे उठाया और आपका बैलेंस ऐसे हो गया, तो आपने दीवार के आसपास रहना है ताकि आप गिरो ना और आप अच्छे से बैलेंस कर सको।
दीवार के नज़दीक खड़े होकर आपने इस आसन में प्रवेश करना है। हो सके तो जब भी आप इस आसन में जाएं, मन ही मन खुद को ऐसे बोलें कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरा आसन अच्छे से हो रहा है, सारे आसन मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आई एम सो स्ट्रॉन्ग नाउ, आई एम सो फ्लेक्सिबल, ऐसे खुद को बोलना है। हमेशा सकारात्मक विचार के साथ ही आपने आसन में प्रवेश करना है। कभी घबराना नहीं है। हम क्या करते हैं, आसन को देख के घबरा जाते, कहीं हम गिर ना जाए, कहीं हमें चोट ना लग जाए। योग करना तो बड़ा कठिन होता है, हमारा तो काम ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आराम से सकारात्मक विचार के साथ जहाँ पर भी आपका ध्यान कहीं भंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप आसन में है, ध्यान आपका कहीं बाहर है, तो आसन के कोई फायदे नहीं मिलते। पूरा ध्यान आपका आपके शरीर पर होना चाहिए। चले तो अब हम करते हैं अपने दूसरे पैर से। दूसरे पैर को ऐसे उठाना है, अपनी जांघ पर स्थिर करना है, ऐसे टिकाए रखना है। किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नमस्कार मुद्रा में जाएं, बने रहे आसन में। फिर आराम से वापस आ जाए। किसी भी एक पैर पर आपका बैलेंस थोड़ा कम रहेगा, किसी एक पैर पर आपका बैलेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास को बढ़ाना है, ऐसे आराम से बढ़ाइए। टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।